कैसे बात कर रहे हो? जो करना होगा ना तो कर ही देंगे जो करना होगा, लेकिन बदतमीजी से बात जहाँ पे योगी जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था पे तुरंत महिलाओं को लेकर तुरंत मुकदमे दर्ज होते हैं। आज 24 घंटा होने जा रहा है, लेकिन मेरे को लेकर अभी तक कोई मुकदमा गोलसिटी थाने से चढ़ाने लगते गाड़ी। तो मैंने उनको रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने धमकाते हुए शीशा खोला और इशारे से उंगली से इशारा ऐसे कर दिया। कैसे बात कर रहे हो? आगे बढ़ो, कैसे बात यार, प्रधानमंत्री होगा नमस्कार दोस्तों, आज जिस मामले को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, ये मामला है एक महिला की सुरक्षा से जुड़ा और उससे भी ज्यादा एक महिला पत्रकार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बात जब पत्रकारों की आती है तो उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम वादे और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई घटना कारित होती है तो उस दौरान पुलिस अपनी आंखें मूंद लेती है। और ऐसा ही कुछ मामला हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी के सुशांत गोल्डसिटी थाने के क्षेत्र में घटी ये घटना के साथ, जहां राज्य संवाददाता सोनी कपूर के साथ कुछ लोगों के द्वारा अभद्रता की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस मामले में ना तो मुकदमा दर्ज किया जाता है, ना ही वीडियो का संज्ञान लिया जाता है। देखिए कैसे बात कर रहे हो? जाने दीजिए मैम, आप पहले देखिए, छोड़िए ना, जाने चढ़ा दो, क्यों चढ़ा दो? चढ़ा दो। चढ़ाने के लिए गाड़ी चलाना, आप नहीं गाड़ी नहीं, कैसे बात कर रहे हो? आप देखिए कैसे बात कर रहे हो? जो करना होगा ना तो कर ही देंगे जो करना होगा, लेकिन बदतमीजी से बात बढ़ो, बढ़ो यहाँ बढ़ो। देखिए कैसे बात कर रहे हो? आगे बढ़ो, कैसे बात यार, प्रधानमंत्री होगा जाएंगे। मैंने प्रधानमंत्री, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ऐसे बात नहीं करोगे। पहली बात तो मैं आम पब्लिक हूँ, रहिए चाहे जो रहिए, लेकिन बताइए किनारे नहीं हटेंगी तो गाड़ी जो चल रही है वैसे चलेगी। इतनी जोर के तुमने गाड़ी चलाई है ना, और नहीं सुनाई दिया है। चलो अब फिर उसके बाद धमकी दे, और उसके बाद धमकी दे रहा है, उसके बाद धमकी दे रहा है कि गाड़ी चला दे। और उसके बाद यह महिला पत्रकार सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से इस पूरे मामले पर गुहार लगाती है और उसके बाद यूपी पुलिस उन युवकों पर मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन विचारणीय बात यह है कि जब भी महिला से जुड़ा मामला आता है, महिलाओं के लिए संवेदनशीलता बरतने के साफ निर्देश दिए गए हैं और पत्रकारों को लेकर भी उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी ने भी साफ तौर पर यह आदेश दिया था कि पत्रकारों से न सिर्फ अच्छा समन्वय रखा जाएगा, बल्कि उनकी समस्याओं का निराकरण कराना भी प्रथम ध्येय होगा। लेकिन इसके बावजूद इस मामले में हीला हवाली हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी के द्वारा आवाज उठाने के बाद इस पूरे मामले में न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार बल्कि पुलिस महकमे की भी जब किरकिरी हुई, तब इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी मुझे देख रहे हैं द कैमरा 1999 पर। दावे करती है बड़े-बड़े की महिलाएं। देखिए मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे कहते हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर आए दिन नई नई बैठकें हो रही है, कानून व्यवस्था हो रही है, लेकिन अगर इस तरह से धुंधिल कर रहे हैं सरकार को और पुलिस प्रशासन को, कानून व्यवस्था को, तो ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँ कि मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को चिन्हित करके और मुकदमे दर्ज करके ऐसे लोगों का जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो पुलिस को आंख दिखा रहे हैं और महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई। आपने अभी तक इसकी कहीं एप्लीकेशन दी है? मैंने अभी तक पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस में सूचना दे दी है, मैंने एप्लीकेशन भी दे दी है, जिससे मैं चाहती हूँ कि मेरी जो तहरीर गई है, मैं चाहती हूँ उस पर मुकदमे हो। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ है। सुशांत गोल्डसिटी थाना क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले मेदांता अस्पताल में उत्तर प्रदेश की राज्य संवाददाता सोनी कपूर अपने किसी परिचित से मिलने मेदांता अस्पताल जाती हैं। वहां से वापस आते समय तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार जिसका नंबर UP 42AF7000 है। पत्रकार का आरोप है कि इस फॉर्च्यूनर कार सवारों ने बहुत ही तेज गति से और अनियंत्रित तरीके से वाहन उनके पीछे दौड़ाया, जिसका विरोध करने पर इन युवकों ने उनसे न सिर्फ अभद्रता की बल्कि यहां तक कि कह डाला कि तुम कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना हो। महिला पत्रकार के द्वारा लगातार इस बात पर अपना परिचय भी दिया गया कि वह जर्नलिस्ट है और जिस तरीके से उन युवक के द्वारा इस महिला पत्रकार के साथ बर्ताव किया जा रहा था, यह बर्ताव कतई उचित नहीं था। 27 तारीख को हम गए थे अपने पेशेंट को देखने। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, राज्य मुख्यालय से मान्यता प्राप्त हूँ, सोनी कपूर मेरा नाम है। और मेरे साथ घटना ये हुई कि जैसे हम अपने पेशेंट को देखने जाने के लिए इमरजेंसी की तरफ टर्न हुआ अपनी गाड़ी खड़ी करके, वहाँ से फॉर्च्यूनर से आते हैं 2-3 लोग और एकदम से चढ़ाने लगते गाड़ी। तो मैंने उनको रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने धमकाते हुए शीशा खोला और इशारे से उंगली से इशारा ऐसे करने लगे और उसके बाद आगे टर्न करी। तो मुझे थोड़ा सा जिसका मैंने विरोध किया कि मैंने वीडियो बनाने लगे,
और मैंने वीडियो बना कर उनसे बात करी। लेकिन इसके बावजूद भी उन युवकों का टेस्ट कम होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि संज्ञान में यह भी आया कि वह किसी रसूखदार परिवार से थे और पत्रकार का आरोप यह भी है कि इस वाहन में भाजपा का झंडा लगा। तो मेरे साथ ही एक घटना हुई है जहाँ पे योगी जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था पे तुरंत महिलाओं को लेके तुरंत मुकदमे दर्ज होते हैं। आज 24 घंटा होने जा रहा है, लेकिन मेरे को लेके अभी तक कोई मुकदमा गोल्ड सिटी थाने में नहीं दर्ज हुआ है। गोल्ड सिटी थाना जो है। क्या हुआ घटना बताओ। घटना ये हुई कि बहुआ कलर के मतलब जो कपड़े पहने थे और गाड़ी जो अयोध्या की थी, और उन्होंने आके मिसबिहेव किया। पहले गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, फिर उसके बाद गाड़ी के शीशे से गलत तरीके से इशारे किए, और जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे जात पूछी कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो मैंने उसका विरोध किया। तो जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा क्या आप प्रधानमंत्री हो जो मैं आपसे सही से बात करूं, और बहुत गलत है क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो भी है उसके और मेरे पास भी पूरे प्रूफ है, और मैंने थाने पे लगातार अपनी बात रख रही हूँ, लेकिन अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पत्रकार हैं। किस अखबार में? मैं इंडिया वॉच पे, सोनी कपूर। अभी इसी संदर्भ में मैं और फोन भी नहीं उठा रहे। मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं सीपी पीआर को फोन किया तो वो कह रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया बताएंगे तो मैं बताऊंगा, अभी तक कुछ नहीं बताया। बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे वो सब, बीजेपी का झंडा भी लगा था सर इस बार, और पूरे वीडियो है सर अभी तक सोशल मीडिया पे भी, हमारे पास भी है सारे। अभी 10 मिनट पहले क्या कपड़ा पहने थे बताया? भगवा तो कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं पकड़ा। झंडा भी होगा। हाँ झंडा भी होगा। अब सोच लीजिए, एक पत्रकार को अगर न्याय नहीं मिल रहा है और एक महिला पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप कल्पना कर दो क्या लॉ एंड ऑर्डर है। ये भी राज्य मुख्यालय पत्रकार है, राज्य मुख्यालय पत्रकार है। हाँ नहीं, पत्रकार है, हमारे लिए तो पत्रकार है, कोई भी हो पत्रकार। और सबसे बड़ी बात ये आदि आबादी की है पत्रकार, महिला है, और बताओ इनको भी न्याय नहीं मिल रहा। तो बोले हम बताएंगे नहीं, हम क्या बताएंगे? हम क्यों बताएंगे, और हमें उम्मीद है कि जांच का विषय है। सरकार तक ये बात पहुंचेगी इनकी, हमारे माध्यम से सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो ये भगवा कपड़ा पहन करके माफियागिरी कर रहे हैं, और बहुत गलत तरीके से मिसबिहेव भी था। इस पूरे मामले में कार्रवाई न होते हुए देख महिला पत्रकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से गुहार लगाई। तो अखिलेश यादव ने जब इस मामले पर साफ तौर पर यह कहा कि एक महिला हैं, आप पत्रकार हैं, ये मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप महिला हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ऐसे में जब आपके साथ कोई पुलिस इस प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रही है तो सोचने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के क्या कुछ हालात होंगे। हालांकि इस बयान के बाद अखिलेश यादव के जो इस चर्चा थी पत्रकार से, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस की जमकर टिप्पणी हुई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब उन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पर भी पत्रकार का साफ तौर पर कहना है कि मुकदमे से संतुष्ट नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार की आवाज को तमाम पत्रकारों ने न सिर्फ बुलंद किया, बल्कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराया। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ऐसे युवक जो किसी महिला से इस तरीके से बात करते हैं, क्या यह उचित है? क्या ऐसे प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई के जो निर्देश दिए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई साबित हो रहे हैं? ऐसे में महिला पत्रकार के द्वारा लगातार इस बाबत अपनी आवाज बुलंद की जा रही है कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने इस पूरे मामले में हीला हवाली की, उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पास ये मामला जाने से उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर किरकिरी हुई है। बहरहाल महिला पत्रकार का अब साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव से जब उसने इस बात की चर्चा की उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन अभी उसकी लगातार इस बात की मांग है कि इन युवकों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ सोचना है, आप क्या कुछ कहते हैं, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।